मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए उन्वान इस्तिखारा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस उन्वान में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस्तिखारा क्या है, इस्तिखारा करने का तरीक़ा क्या है, इस्तिखारा करने का सही वक्त क्या है। हज़रत अली से मरवी है कि इस्तिखारा से मुराद अल्लाह से मदद तलब करना और उसे मशवरा करना इस्तिखारा कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं कि इस्तिखारा एक दुआ है, या यूँ कह दीजिए कि दुआ की मकबूलियत के लिए दुआ करना इस्तिखारा है। दुआ की मकबूलियत के लिए दुआ करना इस्तिखारा है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर कि इस्तिखारा करने का तरीक़ा क्या है। इस्तिखारा करने का तरीक़ा कुछ इस तरह है। अव्वल, आप पहले नमाज फ़र्ज़ अदा करेंगे, यानी यूँ समझ लीजिए कि आपने बाद नमाज इशा इस्तिखारा करने का इरादा किया है, तो सबसे पहले आप पर लाजिम है कि आप नमाज इशा मुकम्मल खुशनुदी के साथ अदा करेंगे। इसके बाद 2 रकात नमाज नफिल बराए हाजत अदा करेंगे। इसके बाद हम्द करेंगे। दोस्तों, हम्द के माना तारीफ़ के होते हैं। हम्द के लिए आप सूरह रहमान की 3 बार तिलावत कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो एक तस्बीह यानी 100 मरतबा सूरह अखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और एक तस्बीह यानी 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही व अस्तगफिरुल्लाह। ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी, आप इसे देख कर लिख भी सकते हैं, तिलावत करेंगे। इसके बाद आप दुआ करेंगे। एक तरीक़ा दुआ करने का मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको खूब पसंद आएगा और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। दुआए इस्तिखारा ये मैं लिखकर भी आपको स्क्रीन पर पेश कर रहा हूँ। आप इसको लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, ताकि दुआ के वक्त आपसे कहने में कुछ गलती, खामी, कमोबेश, ज़्यादती ना हो। तो इसलिए मैं आपको पढ़कर भी सुना रहा हूँ और स्क्रीन पर ये आपको शोर नज़र आ रहा होगा। पहली लाइन से मैं पढ़ रहा हूँ। ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे तेरे इल्म की बदौलत भलाई चाहता हूँ, और मैं ताकत मांगता हूँ तेरे कुदरत की बरकत से, और मैं तुझसे तेरा अजीम फ़ज़ल मांगता हूँ। बेशक तो कुदरत रखता है और मैं ताकत नहीं रखता, और तू जानता है और मैं नहीं जानता, और तू छुपी हुई चीज़ों को खूब जानता है। ए अल्लाह, अगर तेरे इल्म में मेरा ये काम बेहतर है, मेरे लिए, मेरे दीन और मेरी माईशत में और मेरे अंजाम कार में, तू मुक़द्दर कर इसको और आसान कर इसको मेरे लिए, फिर मुझे भी बरकत अता कर। और अगर तेरे इल्म में ये काम बुरा है मेरे लिए, मेरे दीन और मेरी माईशत और मेरे अंजाम कार में, बस तू दूर कर दे इसको मुझसे, और दूर कर दे मुझे इससे, और मुक़द्दर कर दे मेरे लिए खैर जहाँ कहीं भी हो, बस फिर मुझे इस पर राज़ी कर दे। दोस्तों, हो सकता है कि जो दीगर यूट्यूबर हैं, यानी यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाते हैं, अमल सुनने को मिल जाते हैं, उनसे हमारा इस्तिखारा का बताया गया तरीक़ा कुछ मुख्तलिफ हो। दोस्तों, जब भी हम कोई वीडियो आपकी खिदमत में पेश करते हैं तो हमारा ज़्यादातर फोकस बस इसी चीज़ पर होता है कि आप इसे अपने जिस मक़ासिद के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से आपका मकसद जल्द अज़ जल्द पूरा हो, यानी ऐसा अमल हो, ऐसा तरीक़ाकार हो कि जो तीर बहदफ हो। क्योंकि आदमी मुसीबत में जब इस तरफ आस रखकर, उम्मीद रखकर, एक भरोसे की खातिर इस तरफ बढ़ता है, तो उसे जल्द अज जल्द उसके मक़ासिद में कामयाबी होना
ضروری ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر دیجئے، جس سے کہ ہماری تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہم وقت پہنچتا رہے۔ دوستو ہمارا ویڈیو بنا کر آپ کی رہنمائی کا مقصد صرف اور صرف رضا الہی ہے اور کچھ نہیں، بس ایک یہی آرزو رہتی ہے کہ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے، مشکلیں آپ پر آسان کرے، مخالفینوں سے آپ کی حفاظت ہو، آپ کی اولاد نیک اور آپ کا نام روشن کرنے والی ہو، قرض سے آپ کو نجات ہو، گھر میں کاروبار میں آپ کے خیر و برکتیں ہوں، دور و نزدیک آپ کی عزت مشک کی خوشبو کی طرح پھیلے۔ ٹائم کے بارے میں بتانا رہ گیا کہ آپ کو استخارہ کرنے کا اچھا وقت کیا ہے۔ دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن سب سے مبارک دن ہوتا ہے اور یہ ایک ہفتے میں 4 بار آتا ہے۔ تو دوستو جو پہلا جمعہ ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ ویسے دوسرا جمعے کو بھی کر سکتے ہیں، تیسرے کو بھی کر سکتے ہیں، چوتھے کو بھی کر سکتے ہیں، اور آپ بنا جمعے کو بھی اس کو کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے حساب سے بتا رہا ہوں کہ چاند دیکھنے کے بعد جو پہلی جمعرات آئے تو جمعرات کے دن جب مغرب کی اذان لگ جاتی ہے اس وقت سے جمعے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جمعے کا وقت اگلے دن جمعے کے دن یعنی جمعے کے دن جو مغرب کا وقت ہوتا ہے تب تک رہتا ہے، یعنی ہر تاریخ مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور مغرب کے اگلے دن مغرب کے بعد سے اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہوں گے جب چاند دکھتا ہے تو تاریخ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ جمعرات اور جمعے کی درمیان والی رات میں اس کو بعد نماز عشاء کر سکتے ہیں، رات کے تیسرے پہر میں بھی کر سکتے ہیں، اور طریقہ کار میں نے سب آپ کو سمجھا ہی دیا ہے۔ تو دوستو ان چند لائنوں کے ساتھ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہر خواہش ہو منظور خدا، ہر خواہش ہو منظور خدا، ملے ہر قدم پر رضا خدا، فنا ہو لفظ غم، یہی ہے دعا، برستی رہے صدا رحمت خدا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گا اجازت رکھیں گے، آپ اپنا بہت سا خیال اور دیں گے ہمیں اجازت۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔